सांख्य शास्त्र द्वैतवाद के सिद्धांत पे आधारित है। तो यहाँ पे दो चीज़ें मूलभूत हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहली चीज़ जो है वो है प्रकृति, और दूसरी जो चीज़ है वो है पुरुष। तो अब आपको जानना ज़रूरी है कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। लेकिन इससे भी पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम प्रकृति और पुरुष को जाने क्यों। तो दोस्तों, इसका जवाब यही है कि प्रकृति और पुरुष दोनों के सामंजस्य को और दोनों के तत्वों को बिना जाने मोक्ष का रास्ता नहीं खुल सकता, मुक्ति का रास्ता नहीं खुल सकता। मैंने कल एक बात कही थी ना कि अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम, तो प्रीलिम्स देना पड़ता है। पहले प्रीलिम्स निकालते हैं, फिर यूपीएससी का मेन एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और फिर हम आईएएस या आईपीएस अधिकारी बन पाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे देश का जो इंजीनियरिंग का प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी, अगर इसमें एडमिशन लेना है तो सबसे पहले प्रीलिम्स देनी पड़ती है, फिर मेंस देना पड़ता है। अगर आप इन दोनों में क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन जो है ये क्या है? मनुष्य जीवन ही माया का स्वरूप है। देखिए, इसको समझिए। सांख्य शास्त्र के दो मुख्य तत्व हैं, पहला प्रकृति अर्थात माया, और दूसरा पुरुष यानी कि आत्मा। तो प्रकृति क्या है? वो है माया। हमारा शरीर, इनका शरीर, ये कैमरा जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कलम, ये सारी चीज़ें माया स्वरूप हैं। और जो दूसरी चीज़ है पुरुष यानी आत्मा, वो तो हमारे अंदर अखंड, शाश्वत, कभी ना जन्म लेने वाली और कभी ना मरने वाली, ये तो है ही। आत्मा का स्वरूप परमात्मा से आया हुआ है, तो वो कभी बदलता भी नहीं। वो रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, जन्महीन है, मरणहीन है। न तो उसका जन्म होता है, न कभी वो मरती है। लेकिन जो माया है, माया जो है वो 3 गुणों से हमेशा बनती है। वो 3 गुण क्या क्या हैं? पहला है रजोगुनी, सतोगुनी और तमोगुनी। ठीक है, तो हमारा ये शरीर जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों से बना हुआ है।